महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक सबट्रैक्शन सब टॉपिक सबट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर बाय बॉडी। आज की तारीख है 3 तारीख 11वां महीना 2000। सुन रहे हो मुझे? हाँ जी, ठीक है। चलो फिर आप सबसे पहले सबक की शुरुआत दुआ से करें। हमारे सारे काम दुआ से होने चाहिए ना बेटा। तो हम सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह हमें इल्म नाफे अता फरमा। सब लोग दोहराएंगे इसको। ऐ अल्लाह हमें इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता फरमा जिससे हमें नफा हो। आगे नहीं जा रहा। तो बच्चों आज हम लोग आपकी रियाजी की किताब से कुछ सीखने वाले हैं। आप लोगों ने इसको सीख के रखा है, आपको अच्छे से पता है। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो। आज हम सिर्फ उसका यादा करेंगे। आपको तो सब आता है। जब से ये हम लोगों की ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, माशाल्लाह से सुबह सुबह सब आप लोग उठकर बैठते हो और बहुत अच्छे से पढ़ते हो, है ना। और सारे टीचर जो जो आप लोगों को पढ़ाते हो आप पढ़ते हो, सवालों के जवाब भी देते हो बहुत अच्छे से, है ना। तो आप लोगों को पता है। सिर्फ आज मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप लोग मुझे जवाब देंगे। चैट बॉक्स में जवाब देंगे या जो ये निशानी नजर आ रही है, कौन सी अलामत है? विच साइन इज देयर? वेरी गुड, जमा। जमा हाँ, एडिशन। वेरी गुड। जब हम ऐड करते हैं तब हमें ये अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये किस चीज की निशानी है? मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। जब हम लोगों को कुछ करना होता है, बढ़ाना होता है, कुछ पहाड़े पढ़ने होते हैं, उस वक्त हम लोग इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं और हमारे सवाल हल करते हैं। वेरी गुड। ये निशानी काय की है? कौन सी है? हाँ डिवीजन। हाँ नहीं, डिवीजन है ना बेटा। ये डिवाइड करते हैं जब हम कब कोई चीज को, तो हमें इस अलामत का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके। आधा। तो नीचे है, ये कौन सी है? माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना। हाँ वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन। और उर्दू में उसको क्या कहेंगे हम? तफरीक। तफरीक। वेरी गुड, यू नो वेरी वेल। आप लोग बहुत अच्छे हो। तफरीक हम लोग, हमें कुछ कम करना हो, घटाना हो, निकालना हो, फर्क पहचानना हो दो अदद का, तो हम तफरीक करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना। आप लोगों को
नसरीन मिस ने, फरहत मिस ने बहुत अच्छे से समझाया है ना। वेरी गुड। तो आज हम थोड़ा सा और यादा कर लेते हैं। आप लोगों को अदद पढ़ने आते हैं ना? यस टीचर। हाँ, इसको कोई पढ़कर बताएगा? 529 539 है बेटा, वो 39 उसको कहेंगे 39, 539। इसमें कितने डिजिट नंबर है? हाउ मेनी डिजिट? 539। हाँ, तो इसमें कितने डिजिट नंबर है? कितने डिजिट नंबर वाला 3 डिजिट नंबर, 3 नंबर की अदद। वेरी गुड। अब इसको पढ़ेंगे 9315 9315 और इंग्लिश में 9315। हाँ, वेरी गुड, 9315। हाँ, एक ही मरतबा बोलेंगे बेटा, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। एक मरतबा बोल दिए ना, हमको सुनाई दे रहा है। हाँ बेटा, तो इसमें कितने डिजिट नंबर है? कितने हिस्से हैं इसमें? 4 डिजिट नंबर, 4 हर्फ। 4 हिस्से अदद है इसमें। 4 डिजिट नंबर। अब इसको कौन पढ़कर बताएगा? 83,251। वेरी गुड, 83,251। वेरी गुड, 83,251। वेरी गुड। बस बस, वेरी गुड। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आप लोगों को अदद भी आप लोग जानते हो, 3 हिंसी अदद भी जानते हो, 4 हिंसी अदद भी जानते हो, 5 हिंसी अदद भी जानते हो, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, यू नो वेरी वेल, है ना। तो अब हम इसके आगे कुछ इसी को लेकर, इस 5 हिंसी अदद को लेकर ही हम कुछ सीखेंगे। ठीक है, ये लड़की खड़ी है, आपको नजर आ रही है ना बच्चों? हाँ, 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 लड़के 2 और बच्चे खड़े हैं। एक लड़का है, लड़के के हाथ में क्या है? उसके पास क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट। कितनी चॉकलेट्स है? कैंडीज। 3 कैंडीज। ही हैव 3 कैंडीज। एंड द नेक्स्ट गर्ल इज कैंडी। हाँ, उसके पास कितने हैं चॉकलेट्स? 4 चॉकलेट्स हैं। 4 चॉकलेट। अच्छा, और ये जो बच्ची खड़ी है जो स्कूल का बैग ली है, इसके पास कोई चॉकलेट है? नहीं, उसे भी चॉकलेट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो क्या करेगी? आप लोग जब स्कूल आते हो, आप लोग लिखने के लिए टीचर नहीं दिया काम, चलो बेटा वो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी में उतार लो। तो आपने कंपास खोला, आपके पास तो पेंसिल नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? अरे अपने बाजू वाले से। वेरी गुड। तो तुम क्या करते हो? अपने बाजू वाले से ले लेते हो। तो हाँ, बाजू वाला आपको देता है ना। अगर बाजू वाले के पास 2 पेंसिल है, उसने आपको 1 दे दिया, तो उसके पास कितनी हो जाती है? 1। और आपको भी 1 मिल जाती है ना। उसी तरह से इस लड़की को भी अगर चॉकलेट चाहिए, इसके पास नहीं है, तो वो इस लड़के के पास जाएगी और यहाँ से चॉकलेट ले सकती है। लेकिन लड़की की जिद है कि मुझे तो 4 चॉकलेट चाहिए। लड़की कितनी चॉकलेट मांग रही है? 4। और इस हेलो, लड़के के पास कितनी चॉकलेट्स है? ओनली 3। ही हैव ओनली 3 कैंडीज। हाँ, उसके पास सिर्फ 3 कैंडीज है और लड़की मांग रही है 4। तो वो लड़का बेचारा क्या करेगा? हाँ, वो क्या करेगा? उसके बाजू में जो लड़की है वो उसके पास जाएगा और उससे कुछ और उधार चॉकलेट ले लेगा, जिससे कि वो पहली लड़की को चॉकलेट दे सके। यानी जब हमारे पास नहीं होता है तो हमें क्या करना है? दूसरे से लेना होता है ना। इसने ऐसा बताया है कि आप बाजू से ले सकते हो और अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है
वो यही है। एक तो 5 इंची अदद आपने देखे हो, 5 डिजिट नंबर्स, 5 इंची अददों की हासिल बोरोइंग करना है, वाली हासिल वाली। हासिल वाली तफरीक। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। नहीं तो इसको ये हटा से। पहले ये, हाँ पहले यही आएगा ना। ओके, चलिए पहले यहाँ पे देखो, ये क्या है? यूनिट। यूनिट, वेरी गुड। हाँ, इट इज कॉल्ड यूनिट। द नेक्स्ट वन इज 10, 10, next one is 10, third one is 100, 100, fourth one is 1000, 1000, or the fifth one 10,000. is 10,000. So let's we go to subtract. Okay, the first one is, first unit number is 5. यहाँ पे unit 5 number क्या है? 5 है। तो 5 5 में से 8 को हमें माइनस करना है। 5 में से 8 माइनस होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि जो मेन्यूएंड है, जो ऊपर वाला अदद होता है, वो कभी भी बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाला अदद जिसमें से तफरीक किया जाता है, मेन्यूएंड जो होता है जिसमें से तफरीक किया जाता है, वो बड़ा होना चाहिए। ये हमारी तफरीक करने की एक शर्त है। अगर ये बड़ा नहीं होगा तो हम आसानी से तफरीक नहीं कर सकते। तो 5 के पास अब 8 के लिए 5 में से 8 ये माइनस नहीं हो सकता। तो व्हाट विल ही डू? बाजू वाले से लेंगे 10 से। ही गो टू 10, वो 10 के पास जाएगा और वहां से वो 1 ले लेगा। तो 10 ने उसको 1 दिया, तो 10 के पास कितना बचेगा? 0। नहीं, 0 तो 1 दे दिया तो उसके पास 0 और यूनिट के पास 15। हाँ जी, उसके पास 0 बचा। और जो 5 को उसने 1 दिया था, 5 को उसने 110 दे दिया था, और तो कितने हो गए 5 के पास अभी टोटल? 15। तो 5 के पास हो गए 15। नाउ वी कैन माइनस, नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, अब हम लोग 7 आंसर आएगा, 7। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? हाउ मेनी विल 7 7। वेरी गुड 7। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट, द 10। 10 में है 0 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? हाउ मेनी वी विल सब्ट्रैक्ट? 1। तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, बाजू वाले से लेंगे 100 से। अब 0 क्या करेगा? 10 क्या करेगा? 100 के पास जाएगा। हाँ, ये बोरो करेगा 100 से, ये बोरो करेगा 100 से। तो 700 में से जब 700 ने इसको 1 दे दिया तो उसके पास 600 बचे, और उसके पास 10 के पास हो गए 10 है ना। तो अब 10 में से हम 1 को माइनस कर सकते हैं, 10 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 1 माइनस होने के बाद वहां बचा कितना? अभी 9। ओके, अब हम आगे चलते हैं। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान है ना। Very good. The next one is 2 minus 1. 2 minus 1 is equal to 1. The next one is 4 minus 2. 4 minus 2 is equal to 2. Very good. So what will the answer? Difference क्या है? 21,097. Very good. किसने कहा ये? उम्मे कुलसुम। जैनब ने कहा कि राहत ने कहा? उम्मे कुलसुम टीचर। हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ,
इसको उर्दू में भी हल कर लेते हैं। डबल क्लिक तो कर रहे। हाँ, अब हमारा इकाई के मुकाम पर हमारे क्या है, 5 अदद है। तो 5 में से हमारे 8 तफरीक नहीं होते। तो हमें क्या करना है, ये 5 कहाँ जाएगा, अपने बाजू वाले के पास लेने के लिए जाएगा, हासिल करने के लिए जाएगा। और वो 1 के पास जाता है और 1 उसे दे देता है 1 दहाई। तो जब 1 दहाई उसे दे देता है तो उसके पास बन जाते हैं 15। अब 15 में से 8 हम नफी करेंगे, तफरीक करेंगे, तो बाकी बचेंगे 7। अब यहाँ तो जो दहाई था, दहाई ने तो अपनी 1 में से उसको दे दिया 15 को, 5 को। अब इसके पास कितने बचे, 0 सिफर बचा। अब उसके लिए भी नफी करने के लिए नीचे 1 बचा है। अब वो 1 क्या करेगा, सिफर क्या करेगा, अपने बाजू वाले के पास जाएगा, बाजू में 7, तो 7 उसे 1 दे देगा, तो 7 के पास हो जाएंगे 6। बेटा इसको 6 देखो, बराबर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये 6 में, पर समझो इसको। हाँ बेटा, 6 बज गए। 6 ने इसको सिफर को दिया 1 10, तो उसके पास हो गए 10। 1 सैकड़ा दिया तो यहाँ पे हो गए 10 दहाई। तो 10 दहाई में से हम अब आसानी से 1 को नफी कर सकते हैं ना। इट इज वेरी इजी, ये बहुत आसान है। 10 में से 1 निकाल दिए, 10 में से 1 निकाल दिए, नफी कर दिए, बाकी बचे 9। वेरी गुड। अब हम सैकड़ा के मुकाम पर आते हैं। सैकड़ा पर कितना है, 6 में से 6। वेरी गुड। 6 में से 6 नफी करने पर बचा सिफर। वेरी गुड। हाँ, अब हम लोग आएंगे 1000 के मुकाम पे। 1000 के मुकाम पे है 2 में से नफी किए 1, तो बाकी बचा 1। अब यहाँ पर है 4 में से हम 2 नफी करेंगे तो बाकी बचेंगे 2। तो हम इसको उर्दू में जो हासिल तफरीक है, जो तफरीक के करने के बाद में जो जवाब आया है उसको हासिल तफरीक कहते हैं। 21,195 नहीं, 2000 21,097। हाँ 21,000, क्योंकि देखो 2 जो है वो 10,000 के मुकाम पे है ना, तो उसको हम 20 पढ़ेंगे। 20 और 1 21 हुए ना। हाँ 21,097। वेरी गुड, 21,097। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, सुन लिया। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Five था 50,709। ठीक है, तो चलो। हाँ, तो द फर्स्ट प्लेस इज यूनिट। तो यूनिट में कितना है, हाउ मच, 9 में से 5 माइनस करेंगे। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट नाउ 9 by 5। तो 9 में से 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाउ मेनी विल रिमेन, 4। वेरी गुड। अब वी विल गो टू 10। तो 10 में कितना है यहाँ पर, 0 में से माइनस करना है 1। What will he do? 0 will go, he will borrow from 7। तो 0 जाएगा 7 के पास और बोरो करेगा 7, उसको 0 को दे देगा 1। तो 7 के पास कितना बचेगा, 6। वेरी गुड। तो 7 के पास अब बच गए 6 ने 10 को दे दिया 1, तो उसके पास कितने हो गए, 10 है ना। तो अब हम आराम से 10 में से 1 को माइनस कर सकते हैं। आयशा बेटा देखो, 10 में से 1 माइनस 9। वेरी गुड। 10 minus 1 is equal to 9। वेरी गुड। नाउ वी विल गो टू 100। 100 पर कितना है, 6 माइनस 8 नहीं हो सकता, माइनस करना है। तो होगा क्या, नहीं, 6 में से 8 माइनस, नो, द अपर नंबर इज small. The upper number is small. Always the upper number should be bigger. कभी भी
जो बड़ा वाला ऊपर वाला जो अदद है वो बड़ा होना चाहिए। अपर नंबर शुड बी बिगर। ओके, तो 6 में से 8 नहीं माइनस होते हैं तो ये 0 के पास जाएगा, 0 के पास भी नहीं है, 0 जाएगा 10,000 के पास। 10,000 के पास 5 है, वो दे देगा 0, 0 को 1 दे देगा तो उसके पास हो जाएंगे 4 और 0 के पास हो जाएंगे 10। अब 0 क्या करेगा, अपने 10 में से 6 को 1 दे देगा तो 6 के पास हो जाएंगे, 10 ने 1 दे दिया था उसके पास हो गए 9 और 6 को 1 मिल गया इसके लिए उसके पास हो गए 16। नाउ वी विल माइनस इजीली। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 and 9 minus 2 is equal to 7 and 4 minus 3 is equal to 1. Very good. 17,894. 17,894। इसी को अब हम उर्दू में हल करते हैं। इकाई के मुकाम पर क्या है 9, 9 में से हम 5 नफी करते हैं तो बाकी बचेंगे 4। अब सिफर में से दहाई के मुकाम पे है सिफर और नीचे है 1। सिफर में से 1 नफी नहीं होता, सिफर गया 7 के पास, 7 ने उसको 1 दे दिया तो 7 के पास हो गए 6 और सिफर के पास हो गए 10। अब हम 10 में से 1 को बहुत आराम से नफी कर सकते हैं, आसानी से नफी 10 में से 1 गया 9। 10 में से 1 नफी हो गया, बाकी बचे 9। अब 6 में से 8 नहीं निकलते, नहीं। अब फिर से मसला आ गया 6 के पास, तो 6 करेगा बाजू क्या, वाले के पास जाएगा। हाँ, बाजू वाले के पास जाएगा, वो 1000 के मुकाम पर। सिफर के पास जाने के बाद उसको नहीं मिलेगा, सिफर बोलेगा रुको रुको मैं अपने बाजू वाले से लाता हूँ। सिफर जाएगा कहाँ, 5 के पास, 10,000 वहां से वो 1 लेकर आएगा तो उसके पास हो जाएंगे 5, 10,000 के पास हो जाएंगे 4 और ये 1000 के पास हो जाएंगे 10 क्योंकि उसको 1 मिल गया ना। तो अब 10 क्या करेगा, अपना 1 इसको दे देगा, 6 को दे देगा, 16, 6 के पास हो जाएंगे 16 और 10 के पास हो जाएंगे 9। अब आसानी से तफरीक हो जाएगी। अब सैकड़ा के मुकाम पे जो 16 है, 16 में से 8, वेरी गुड। और 9 में से 2 नफी होंगे तो 7, वेरी गुड। और 4 में से 3 नफी होंगे तो 1, वेरी गुड। तो अब इसको पढ़ेंगे आप लोग 17,894, वेरी गुड। 17,894, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब अगला सवाल जो है वो है ना, आप लोग ही मुझे समझाओगे, मुझे तो नहीं आता। हाँ, आप मैं देखूंगी आप लोगों ने कितने अच्छे से किया है, ठीक है, आपने कितने अच्छे से समझा है। ये सवाल आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपसे पूछूंगी अभी क्या करना है तो आप मुझे बताना, ठीक है। यस। हाँ, 4 में से पहला 4 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 10 से 1 बोरो करेंगे। ओके, 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, he will borrow from 10, तो the 4 will become 14 चलेगा। हाँ, ये 2 ने इसको 1 दे दिया, 10 2 ने, तो इसको इसके पास कितने हो गए 1। हाँ, तो अब इसके पास कितने हो गए यूनिट के पास 14। नाउ व्हाट विल डू नेक्स्ट, हम क्या करेंगे अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। तो how much will remain 9 आंसर आएगा 9। वेरी गुड। 14 minus 5 is equal to 9। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आ गया, मुझे तो देखो बहुत अच्छे से सिखा रहे हो आप लोग। 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 8 से लेंगे तो 8 से बोरो करेंगे, उसको बोरो करेंगे, वेरी गुड। 7 के पास से बोरो करने, 8 के पास से बोरो करने पर 100 वाले के पास हो गया 7 और बढ़ेगा कहाँ पर
चले और उसका एक चले गया 10 में। हाँ, उसके उसका पास 100 1 का था एक तो चला उसके गया पास 10 टोटल हो का। गया 11। हाँ, वेरी गुड। 10 के पास हो गया 11, वेरी गुड। अब हम 11 अभी में से कितना माइनस करेंगे? हाउ विल माइनस? 11 माइनस 6 11 माइनस आंसर आया 5। आंसर 5। वेरी गुड। 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। वेरी गुड। अरे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से समझ गए हो आप लोग। तो अब द नेक्स्ट टर्न इज whose turn is 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 100 के अभी चलेगा 7 में से 4। वेरी गुड। 7 minus 4 is equal to 3। वेरी गुड। 6 माइनस 2 बचेगा 4। हाँ, 6 minus 2 is equal to 4। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज 5 में से 3 5 जाएगा माइनस 3 2। वेरी गुड। 5 minus 2 3 is equal to 2। तो read the difference number। 24,359। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ताली बजाऊंगी। वेरी गुड। आपको तो इनाम मिलना चाहिए। बहुत अच्छे। 24,359। इसको इंग्लिश में कहेंगे 24,359। चलो, तो अब हम इसको में भी हल करते हैं। ओके, चलो। तो पहले इकाई के मुकाम पर है 4। 4 में से 5। अब बताओ आप लोग ही। 4 में से 5 करेंगे। हाँ, 4 में से 5 नहीं जाते, बाजू में से लेंगे। बाजू में हो गया 1। दहाई के मुकाम पर दहाई ने 1 दे दिया, इसके पास हो गए 14। हाँ, अब 14 में से 5 नफी किए 9। वेरी गुड। अब किसकी बारी है? एक दहाई की। एक में से 6 माइनस नहीं हो सकता है तो बाजू से लेंगे तो बाजू वाले सेकंड से। वेरी गुड। बाजू वाले से ले लिया। बाजू वाले के पास कितने हो गए? 8 में से 7 बचे और 7 और एक जो था वो 11 हो जाएगा। 11 हो गया। वेरी गुड। 11 हो गए। वेरी गुड। अब 11 में से 6 निकल अगर नफी कर दे तो कितने बचेंगे? 5। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब 7 में से 4 गया तो बचेंगे 3। वेरी गुड। 7 में से 4 गए। वेरी गुड। 3 बचे। अब 6 में से 2 गया 4। 6 में से 2 गए, 4 बचे। वेरी गुड। और 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया तो बचा 2। वेरी गुड, वेरी गुड। यू हैव डन। आपने कर दिया। बहुत 24,359। वेरी गुड। 24,359। बहुत अच्छे से आपने इसको कर लिया। वेरी गुड। बहुत अच्छे से। मैं ताली बजा रही हूँ आप लोग के लिए। ताली की आवाज आई? वेरी गुड। ताली बजाई मैंने आपके लिए। वेरी गुड। सर, वो लिंक शेयर करनी है। आपने जो लेसन में कुछ थोड़ी सी चेंजेस हुई है। हाँ मिस। यस मिस। हाँ टीचर। पता है कुछ? आप पेपर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। वेरी गुड। अभी पहले जो आप लोग का इवेलुएशन होता था वो कैसा होता था? ज़बानी होता था। हम लोग सवाल पूछते थे, आप लोग जवाब देते थे, है ना? अभी तो उसमें सारे बच्चों को मौका नहीं मिलता था, इसलिए अभी हम लोगों ने क्या किया है, पेपर बनाया है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करो और आपको फौरन पता चले कि आपने जो सीखा है वो कितना सही है। अभी चैट बॉक्स में लिंक डालो ना। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक भेज रही हूँ। आप लोग वो लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेपर आ जाएगा। उस पेपर से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? हाँ, लिंक आई आप लोगों को चैट बॉक्स में? यस मिस। हाँ, क्लिक करो। चलो एक और पर डालो ना, मेरे पास नहीं आई। भूल कर देखो चैट बॉक्स में मैंने भेजा है बेटा। नो मिस, नहीं आई। नहीं आया? आई मैम। आया टीचर। हाँ, आया है। सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम लिखना है। हाँ बेटा,
नाम जरूरी है, नाम नहीं लिखोगे तो फिर वो आपका सबमिट नहीं होगा। नाम लिखने के बाद अपनी स्कूल का नाम भी लिखना। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में जिस जिले में डिफरेंस है, दोनों का फर्क बताना है। 5500 में से 5300 को नफी करेंगे तो कितने बाकी बचेंगे? 5200। 5 इंची अदद में मुकामी लिमिट है 5 इंची अदद। हो गया? किसको सर्टिफिकेट मिला? आयशा को सर्टिफिकेट मिला? सिटी मुंबई, महाराष्ट्र। दस बरस है और तुम्हारे भाई की उम्र 14 बरस है, तो तुम दोनों में कितने बरस का फर्क है? वो तुम्हारा भाई कितने साल बड़ा है तुमसे? फॉर्म कैसे चेक बॉक्स में यहाँ पे बोर्ड में जाओ। 9 फॉर्म भी कितना चाहिए यहाँ पे? चेक बॉक्स में आएंगे तो आएगा ना। सबसे पहले कौन सा अदद होता है वो लिखना है। दहाई है या 10 है, यूनिट है या के 10 है। जल्दी जल्दी करो। किसका हो गया? हाँ, आयशा का हो गया, आयशा मोहम्मद। एक आयशा खान भी है जिसको सर्टिफिकेट भी मिल गया है, वेरी गुड। फिर अगला सवाल, तुम्हारी जमात में 14 लड़कियां और 23 लड़के हैं, तो लड़के कितने ज्यादा हैं ये बताना है। 8 ज्यादा है या 9 ज्यादा है? बहुत फटाफट कर सकते हो आप लोग। अगला सवाल, 5 इंची अदद में मुकामी कीमत कहाँ तक होती है? प्लेस वैल्यू 1000 तक होती है या 10,000 तक होती है? 5 इंची 5 डिजिट नंबर में प्लेस वैल्यू कहाँ तक होती है? 1000 तक होती है या 10,000 तक होती है? फिर उसके बाद वाला सवाल है, 5555 में से 2222 माइनस करेंगे। हाँ, मेहताब आलम का भी हो गया, वेरी गुड। तो इसका जो डिफरेंस है 3333 या के 333। और 2 सवाल दिए गए हैं, नफी करना है, नफी करके उसका जवाब लिखना है। बहुत आसान सा है, कहीं गौरव नहीं करना है, हासिल वाली नहीं है, सिर्फ तफरीक करनी है आपको और सही जवाब पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है।
हम्माद का भी हो गया है। साबिरा आपका हुआ? हाथ उठा के दिखाओ। हाँ हो गया, वेरी गुड। साबिरा का भी हो गया है। तमीम आपका नहीं हुआ? हाँ वेरी गुड। फातिमा अबरार का हो गया। जमान अंसारी का हो गया। हाँ जी मेरा हो गया। हाँ वेरी गुड बेटा, दिख रहा है हैंड रेस किए हो तुमने, वेरी गुड। चलो फिर अब हम लोग इसको, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में भी कर सकते हैं। सर हम आगे बढ़े क्या? हाँ बढ़िए टीचर। हाँ ठीक है बेटा, आप लोग के पास लिंक है, आप लोग इसको फिर से दोबारा कर सकते हो। हाँ, और जिनका नहीं हुआ है और जिनका, या तो फिर चेक करते करते आप लोग सबमिट करते करते कहानी थोड़ी सुन लेंगे। ओके ओके। आपको सर्टिफिकेट मिला क्या बच्चों? हाँ एक तो सर्टिफिकेट दिख रहा है, इसका मतलब मिला होगा। मिस मुझे नहीं मिला। अच्छा, जिसको नहीं मिला ना, तो हम लोग फिर से उसके आप लोगों को बाद में मिल जाएगा। हाँ टीचर मुझे भी नहीं मिला। ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको फिर हम लोग फिर से मैं आप लोगों को भेज दूंगी आपके उस पर। ठीक है चलो। सर स्क्रीन शेयर करने अलाउड कीजिए ना। आप को-होस्ट है। हाँ देखो, एक बच्चा था किसी गांव में, वो बहुत गुस्से वाला था। वो हमेशा गुस्सा करते रहता था, कहीं भी जाए उसका गुस्सा कम ही नहीं होता था। उसके वालिदैन भी उससे बहुत परेशान थे। हमेशा गुस्सा करते हो, गुस्से में तुम अपना ही नुकसान कर लेते हो, ये सब उसके वालिदैन उसे हमेशा समझाते रहते थे। उसके दोस्त जो थे, वो दोस्त भी उससे हमेशा नाराज रहते थे। वो दोस्तों पर भी हमेशा गुस्सा करते रहता था, गुस्से में अपना ही नुकसान करते रहता था। उसके वालिदैन, उसके दोस्त अहबाब सब उस बच्चे से परेशान थे। तो एक दिन उसके वालिद ने उससे कहा कि बेटा तुमको जब भी गुस्सा आया करे ना, तो आप एक कील लेकर बाड़े में ले गए उनको और कहा कि जब भी तुमको गुस्सा आए तो एक कील लेकर इस बाड़े में ठोक देना, तो इस तरह से आपका गुस्सा कम हो जाएगा। अब जब भी गुस्सा आता उसे, वो बाड़े में जाता और एक कील ठोक देता। जब भी गुस्सा आता, दिन में ऐसे करते करते एक एक दिन में उसको 20 मरतबा गुस्सा आता, 30 मरतबा गुस्सा आता। 20 मरतबा गुस्सा आया, 20 मरतबा कील ठोकी, 30 मरतबा गुस्सा आया, 30 मरतबा कील ठोकी। इसी तरह से वो कील ठोकते रहता और परेशान हो जाता, क्योंकि कील ठोकना तो बहुत मुश्किल काम था उसके लिए। अब उसने सोचा क्यों ना मैं इस कील को ठोकने से बचने के लिए, उसने क्या किया, वो जब भी कील ठोकता बहुत परेशान होता, ठोकते रहता, गुस्सा आता, जाकर कील ठोक देता बाड़े में, गुस्सा आता, जाकर कील ठोक देता बाड़े में। अब वो परेशान हो गया कि मुझे किसी तरह से इस कील से छुटकारा चाहिए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने गुस्से पर काबू पाऊं। उसने सोचा कि उसने क्या किया, जब भी उसको गुस्सा आता वो अपने गुस्से पर काबू पा लेता, और वो क्या करता, अपने गुस्से पे काबू पाता और कील नहीं ठोकता। इस तरह से धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा हुआ कि उसने एक दिन में एक भी मर्तबा कील नहीं ठोकी, एक कील भी नहीं ठोकी। जहां वो 30-30 कील ठोकता था बाड़े में, अभी उसने एक भी कील नहीं ठोकी, यानी उसने अपने गुस्से पे काबू पा लिया। तो उसके बाबा ने उसको फिर बाड़े में ले गए और उसने बताया कि बाबा देखो, मैंने इतनी सारी कील तो ठोकी है पहले, लेकिन अभी मैं अपने गुस्से पे काबू पा लिया हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैं अभी बिल्कुल कील नहीं ठोक रहा हूँ। तो उसके बाबा ने उससे कहा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, तब चलो एक काम करते हैं, हम ये जो कील आपने ठोके हो ना गुस्से में, तो इस कील को हम निकाल लेते हैं। उस बाड़े में से जब कीलों को, सारी कील निकालना तो आसान था, कीलें तो निकल गई, लेकिन क्या वो बाड़ा पहले जैसा हुआ? देखो जो फल्ली लगी हुई है उस पे जो कील निकलने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है वहां पर?
क्या नजर आ रहा है? होल, होल। हाँ, होल। होल यानी कि सुराख नजर आ रहा है ना, यानी कि वहाँ पे छेद हो गया। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं मिली है। हाँ बेटा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी बाद में। बच्चों आपको है ना सर्टिफिकेट मिल जाएगी। हाँ, तो ये बाड़े में जब उसने कील ठोका, गुस्से में कील ठोकने लगा, और जब गुस्से पे काबू पा लिया, जब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया, तो फिर उसके बाबा ने उससे सारी कील निकलवाई। जब कील निकल गई तो क्या हो गए, वहां पर सुराख बाकी रह गए। अब वो बाड़ा पहले जैसा खूबसूरत नजर नहीं आया, और उसके गुस्से की वजह से कील ठोक ठोक के वो सारा जो बाड़ा था वो खराब हो गया। कील तो निकल गई, लेकिन वहां पे उसके निशान बाकी रह गए। तो इसका मतलब ये है कि गुस्से में किया हुआ जो काम होता है वो बहुत खराब होता है, उससे किसी ना किसी को नुकसान ही पहुंचता है। तो हमें ऐसे गुस्से में काम नहीं करना चाहिए। देखो, आप लोगों की आज की जो अच्छी बात है वो यही है कि देखो, गुस्सा हमेशा तन्हा आता है। हाँ, हमेशा अकेला आता है, तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ में अकल, समझ, इखलाक, जहानत और शख्सियत की जो हमारी खूबसूरती है वो सारा ले चला जाता है। इसके लिए अगर कुछ कम करना है, अगर कुछ हटाना है, आज आपने कम करना सीखा है ना, कम करना, हटाना, घटाना। तो अगर हमारे अंदर से आपको कुछ कम करना है अपने अंदर से, तो गुस्से को कम करेंगे, गुस्से को खत्म करेंगे, गुस्से को निकाल देंगे, क्योंकि इससे नुकसान ही होते हैं। आई समझ में आपको आज की अच्छी बात? यस मिस। अभी कभी गुस्सा करोगे? नो मिस। हाँ, क्योंकि उसका अंजाम कि गुस्सा करने के बाद में जो होगा, जिस तरह से वो फलनी पर छेद रह गए थे, उसी तरह से आपके गुस्से से किया जाने वाला अमल जो है वो किसी ना किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो हम हमारे अंदर से गुस्से को हमेशा के लिए निकाल देंगे। तो चलो आप जल्दी जल्दी घर काम को स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मिस। चलो जल्दी जल्दी, वेरी गुड। आप लोग इस घर काम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ले लिए मिस। हाँ, वेरी गुड। अरे आप लोग तो एक्सपर्ट हो। मैंने भी ले ली। हाँ, बहुत एक्सपर्ट हो। तो फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने खामोशी से, सब्र और तहम्मुल से मेरे सबक को सुना और बहुत अच्छे जवाब। आप बोलो मिस। सर्टिफिकेट दे भेज दिया ना मेरे इसमें? हाँ बेटा, मैं भेज दूंगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सर्टिफिकेट भेज दूं। एक सेकंड मिस, मेरी अम्मा बात कर रहेंगे आपसे। कौन? बोलो, कौन बात करना चाह रहा है? कोई कुछ कहना चाह रहा है? हो गया टीचर लेसन? हाँ जी सर। ओके, तो फिर अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा था। हाँ।